ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। नोटपैड अध्याय के अंतर्गत ही अब हम सीखने वाले हैं फाइंड तथा रिप्लेस फंक्शन का उपयोग, डेट एंड टाइम फंक्शन का उपयोग, फॉन्ट और फॉन्ट साइज फंक्शन का उपयोग। हमारे सामने नोटपैड विंडो खुली हुई है और उसमें कोई मैटर टाइप किया हुआ है। अब मान लीजिए इस मैटर में आप कोई शब्द ढूंढना चाहते हैं, तो शब्द को ढूंढने के लिए हम फाइंड फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप मेन्यू बार पर एडिट में जाइए, क्लिक कीजिए और आप जब नीचे आएंगे तो देखेंगे तीसरे हिस्से में ये पहला जो ऑप्शन है वो है फाइंड। इस पर क्लिक कीजिए। अब चूंकि ये जो डायलॉग बॉक्स है या ये जो हमारा बॉक्स है ये ढक रहा है हमारे मैटर को, तो इसको ऐसी जगह ले आए जिससे कि हम हमारा मैटर भी देख पाएं। ड्रैग करके हम इसे नीचे ले आए। अब आप यहाँ पर देखिए फाइंड व्हाट ऐसा करके उसने पूछा है और सामने एक पट्टी है। इस पर कर्सर आपको बार बार नजर आ रहा है, आता और जाता हुआ। यहाँ पर आपको वो शब्द टाइप करना है जो आप ढूंढना चाहते हैं। मान लीजिए हम ढूंढना चाहते हैं राम, तो यहां पर आप राम टाइप कर दीजिए। अब आप देखना चाहते हैं इस मैटर में राम कहां पर आया है। इसके लिए आप कर्सर को शुरुआत में ले जाएं। अब ये देखिए जहां से हमारा मैटर शुरू हो रहा है वहां पर कर्सर आ गया और यहां पर जो डायरेक्शन का एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें दो ऑप्शन है, अप एंड डाउन, उसमें हमने चुना है डाउन। इसमें अब यहां से कर्सर आपका शुरू होगा और आगे हर लाइन में राम कहां कहां पर आ रहा है ये आपको बताते जाएगा। डायरेक्शन में आपने डाउन चुन लिया और अब आप फाइंड नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है उस पर जाकर क्लिक कीजिए। ये देखिए पहला राम तो आपका शुरू में आ गया। अब जैसे जैसे आप फाइंड नेक्स्ट दबाते जाएंगे वैसे वैसे राम कहां कहां पर आ रहा है इस मैटर में वो आपको दिखाता जाएगा। मान लीजिए आपका कर्सर मैटर के अंत में है। अगर मैटर के अंत में आपका कर्सर है और आप डाउन ऑप्शन चूज करते हैं, फिर अगर आप फाइंड नेक्स्ट पर जाएंगे तो ये आपको कुछ भी नहीं बताएगा। और ये यहां पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा बॉक्स आ गया जो कह रहा है कैन नॉट फाइंड राम। इसके लिए ये ध्यान रखें, अगर आपका कर्सर मैटर के अंत में है तो आपको डायरेक्शन चुनना होगी अप। अप डायरेक्शन चुनने पर अब इससे इस तरफ आपका कर्सर आगे बढ़ता जाएगा और वो यहां से राम ढूंढना शुरू करेगा, नीचे से ऊपर की ओर राम ढूंढना शुरू करेगा। अब आप फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन जैसे ही चुनते हैं, ये देखिए उसने नीचे से राम ढूंढना शुरू किया और आप फाइंड नेक्स्ट दबाते जाइए और वो आपको हर लाइन में कहां कहां राम आ रहा है ये बताते जाएगा। और इस तरह से पूरा ऊपर तक आखिरी लाइन तक राम कहां है ये आप ढूंढ सकते हैं। आइए अब सीखते हैं रिप्लेस फंक्शन का प्रयोग करना। हमारे पास हमारे सामने ये मैटर है और इस मैटर में अगर हम किसी शब्द को बदलकर उसकी जगह पर दूसरा शब्द चाहते हैं तो हम इस फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप जाइए एडिट पर, क्लिक कीजिए। यहां पर है हमारा रिप्लेस फंक्शन, इसे क्लिक कीजिए। यह हमारे सामने रिप्लेस की विंडो आ गई। इसे आप ड्रैग करके नीचे ले आइए ताकि आप टेक्स्ट को अच्छी तरह से देख सकें। यहां पर सबसे पहले आपके लिए जो ऑप्शन है, एक पट्टी खाली है, फाइंड व्हाट। इस मैटर में से कौन सा शब्द आप बदलना चाहते हैं उसे आपको यहां पर लिखना है। मान लीजिए इसमें से पेंसिल शब्द हमारा गलत लिखा गया है, उसकी जगह हमको पेन चाहिए, तो सबसे पहले यहां पर टाइप करें पेंसिल। पेंसिल हमने टाइप कर दिया। अब इसके नीचे जो पट्टी है वो ऑप्शन है रिप्लेस विद। यहां पर आपको वो शब्द लिखना है जिससे कि आप इस वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं। पेंसिल की जगह जो शब्द आपको चाहिए वो आपको यहां लिखना है। उसके लिए पहले आप यहां क्लिक करें ताकि आपका कर्सर यहां आ जाए और अब यहां पर हम टाइप कर देंगे पेन। अब इससे पहले कि हम देखें
कि कहाँ कहाँ पर पेंसिल है और कहाँ हमें उसको पेन करने की ज़रूरत है, एक बात ध्यान रखें कि आपका कर्सर मैटर के शुरुआत में होना चाहिए। अगर आपका कर्सर वहाँ नहीं है तो ये आपको वो शब्द ढूंढ के नहीं देगा। तो सबसे पहले आप यहाँ क्लिक करें और ये कर्सर हमारा यहाँ पर आ गया। मान लीजिए कि कुछ जगह पर आपको पेंसिल शब्द को बदल कर पेन करना है, तो आप देख लीजिए पेंसिल कहाँ पर आ रहा है। ये जैसे ही आपने फाइंड नेक्स्ट किया, ये देखा आपने कि पेंसिल, पहला जो पेंसिल वर्ड है वो यहाँ पर है। मान लीजिए आपको इसको चेंज नहीं करना है, फिर से आप फाइंड नेक्स्ट को क्लिक कीजिए। ये वाला पेंसिल आपको चेंज करना है और उसकी जगह आप पेन वर्ड चाहते हैं, तो नीचे आइए, रिप्लेस ऑप्शन आपके सामने है, आप इसको क्लिक कर दीजिए और ये देखिए यहाँ पर जो पेंसिल था वो चेंज होकर के पेन हो गया है। अगला पेंसिल यहाँ पर है, आप इसे भी चेंज नहीं करना चाहते, फिर कहाँ पर आ रहा है पेंसिल, इसके लिए वापस फाइंड नेक्स्ट पर जाइए, क्लिक कीजिए, अगला पेंसिल ये है। इसे आप अगर बदलना चाहते हैं तो फिर आप रिप्लेस पर जाइए और क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ पर फिर पेन हो गया। इस तरह से जिस जिस जगह पर आप बदलना चाहते हैं, अगर वो 1 या 2 या 3 जगह हैं, तो आप रिप्लेस पर जाकर के क्लिक करेंगे और उस जगह पर आप जो भी नया वर्ड चाहिए वो ले सकते हैं। पर मान लीजिए जितनी भी जगह इस मैटर में पेंसिल आ रहा है उस सबको बदलकर आप पेन करना चाहते हैं, तो ऑप्शन है रिप्लेस ऑल। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल ऑप्शन चुनेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आप देखेंगे जितनी भी जगह पर पेंसिल था वो इस मैटर में पूरी जगह पर अब पेन हो गया है। तो अभी हमने सीखा फाइंड और रिप्लेस फंक्शन का उपयोग। अब ये मैटर आपके सामने है और मान लीजिए आपको लगता है कि इसमें आपको टाइम और डेट डालना है, तो सबसे पहले उसके लिए ये जो कर्सर है इसे आपको ले जाना होगा शुरू में। यहाँ पर आपने कर्सर रखा और चूंकि इस कर्सर को हम यहाँ इसलिए ले गए हैं क्योंकि यहाँ हम थोड़ी जगह बनाना चाहते हैं टाइम और डेट डालने के लिए। कर्सर को हमारे पूरे मैटर की शुरुआत में रखने के बाद आप अपने कीबोर्ड पर एंटर की को दबाएं। ये देखिए जगह आ गई। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़े और ज्यादा स्पेस की जरूरत है तो आप एक बार और एंटर की को दबा दें। ये देखिए ये इतनी जगह आपके लिए बन गई है कि आप यहाँ पर टाइम और डेट डाल सकें। अब आपको इस कर्सर को ऊपर लाना होगा क्योंकि जहां पर भी ये कर्सर होगा वहीं से आपका टाइम और डेट आएगा। तो हमने ये यहाँ पर जहां पर हमको टाइम और डेट लिखना है वहां पर पॉइंटर रखकर क्लिक किया और ये हमारे सामने कर्सर ऊपर आ गया। अब टाइम और डेट डालने के लिए एडिट में जाइए, क्लिक कीजिए, सबसे नीचे टाइम और डेट का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कीजिए और जो भी टाइम और डेट आपके कंप्यूटर सिस्टम में सेव्ड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने इस फाइल में जो हमारा मैटर टाइप्ड था उस पे डेट और टाइम भी डाल दिया है और आइए नोटपैड में अब हम सीखते हैं जो हमारा मैटर है उसका फॉन्ट और फॉन्ट साइज बदलना। ये जिस तरीके से ये अक्षर लिखे हुए हैं ये हमारे फॉन्ट है। दरअसल आपका कंप्यूटर आपको सुविधा देता है बहुत सारे फॉन्ट्स की, अलग अलग तरह के अक्षर ये हो सकते हैं, जो भी आप चुनना चाहें उसमें से चुन सकते हैं। किस तरह से फॉन्ट बदला जाए और किस तरह से इन अक्षरों का आकार बदला जाए ये हम देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले जाएं फॉर्मेट पर, क्लिक करें। अब आप यहाँ देखेंगे नीचे की तरफ एक ऑप्शन है फॉन्ट, इस पर क्लिक करें। एक विंडो खुल गई है फॉन्ट की, ये हमारे टेक्स्ट को ढक रही है इसलिए हम इसे नीचे ले आएंगे। अब इसमें 3 अलग अलग भाग हैं। सबसे पहला जो है वो है फॉन्ट्स का। जो फॉन्ट हमारे इस मैटर को टाइप करने में हमने यूज किया है, जिस तरह के अक्षर ये आपको दिख रहे हैं, इसको कहते हैं टाइम्स न्यू रोमन। और जो भी आप फॉन्ट यूज करेंगे या चुनेंगे
कैसा वो आपको दिखने वाला है वो यहाँ इस सैंपल के लिए एक ये जो छोटा सा बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर आपको दिख जाएगा। बड़ा अक्षर कैसा दिखेगा, छोटा अक्षर कैसा दिखेगा, ये दोनों आप यहाँ देख सकते हैं। मान लीजिए अब आप इसे बदलना चाहते हैं तो पहले यहाँ से इस लिस्ट से आप चुन लें कि कौन सी फॉन्ट आप चुनना चाहते हैं। सारी फॉन्ट आप देखने के लिए स्क्रॉल बार से आप इसे ऊपर या नीचे करके सारी लिस्ट को देख सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका आपके पास है कि ये जो एरो बना हुआ है नीचे की तरफ इस पर क्लिक करते जाएं। जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे हर बार एक एक फॉन्ट आगे बढ़ता जाएगा। और अगर आप इसे जल्दी देखना चाहते हैं तो अपने पॉइंटर को इस पर रखकर लेफ्ट बटन दबा कर रखें और आप देखेंगे पूरी लिस्ट आपकी आंखों के सामने से गुजरती जाएगी। और जो फॉन्ट आपको चाहिए वहां रोक कर और फिर उसे चुन करके आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमने एरियल फॉन्ट चुना। हम दूसरे लिस्ट पर आते हैं। यह है फॉन्ट स्टाइल। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 फॉन्ट स्टाइल्स आपको दिए हुए हैं। पहला है रेगुलर। रेगुलर में आपको नॉर्मल तरीके से आपके अक्षर दिखाई देंगे। अगर आप इसे इटैलिक करते हैं तो इटैलिक में ये जो अक्षर हैं वो थोड़े से तिरछे हो जाते हैं। जब आप इसे बोल्ड करेंगे तो आपके जो अक्षर हैं वो थोड़े गाढ़े आपको नजर आएंगे। और अगर आप बोल्ड इटैलिक चुनते हैं तो वो थोड़े तिरछे भी होंगे और थोड़े बोल्ड भी होंगे, थोड़े गाढ़े अक्षर भी होंगे। मान लीजिए हमने चुना बोल्ड इटैलिक और अब हम जाते हैं साइज वाली लिस्ट पर। यहाँ पर आपको विभिन्न साइज दिए हुए हैं कि आपके अक्षर में आप जोन सा भी साइज चुनना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इस समय हमारे टाइप्ड मैटर में जो अक्षर है उनका साइज है 18, पर आप इसे जैसा भी चाहें चुन सकते हैं। यहाँ पर सबसे कम साइज जो होता है वो है 8। उसमें देखिए आपके अक्षर इतने बड़े नजर आएंगे। और जो सबसे बड़ा साइज है, अधिकतम जो साइज है वो है 72। अगर आप इसको चुनते हैं तो आपके अक्षर काफी बड़े हो जाएंगे। अब इसमें से आप अपना मनचाहा आकार चुन लें। मान लीजिए हम चाहते हैं हमारा जो फॉन्ट साइज है वो हम चाहते हैं 16। हमने 16 को सिलेक्ट किया और अब जो हमने फॉन्ट चुना है एरियल, फॉन्ट स्टाइल है हमारी बोल्ड इटैलिक और साइज हमने चुना है 16। अब हमारे इस पूरे मैटर को हमने जो नया चुनाव किया है उसमें देखना चाहते हैं तो आप जाकर के ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए हमारा फॉन्ट साइज बदल गया और इटैलिक में सारे अक्षर आ गए हैं और इसी के साथ फॉन्ट भी हमारा चेंज हो गया है। नोटपैड अध्याय के इस भाग के अंतर्गत हमने सीखा फाइंड तथा रिप्लेस फंक्शन का उपयोग करना, डेट और टाइम फंक्शन का उपयोग करना और फॉन्ट और फॉन्ट साइज फंक्शन का उपयोग करना।